अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप सबका जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रहा होगा। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसके काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप काइंडली इस पे वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली जब आप जिस चीज़ की आप लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिस चीज़ की ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत होता है, तो मेरा कोशिश होता है कि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कल और बल्कि आज भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे ये चीज़ शेयर किया जा रहा है कि एसपीके ने टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। चले देखते हैं कि इस खबर की हकीकत क्या है। इसका थोड़ा सा हम करते हैं पोस्टमार्टम। जी, ये वो शेड्यूल है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक पे ये गर्दिश कर रहा है एसबीके के हवाले से कि भाई क्वेटा डिवीजन का है, ये फ़िलाना डिवीजन पूरा एक एक शेड्यूल बना के उसको शेयर किया जा रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात, एक दिलचस्प बात कि ये मुझे भी किसी ने भेजा कि आप इसको ग्रुप में भेज दो, अपने आपके जो ग्रुप्स हैं हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 ग्रुप्स हैं, तो उसने कहा कि वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर दो। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मैं इसको तस्दीक करूँगा इस ख़बर की, क्योंकि अगर इसको मैंने ग्रुप में भेज दिया तो हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ारों लोग हैं, तो हज़ारों लोग इसको पूरे बलूचिस्तान में फैला देंगे तो कितनी एक गलत फहमी फैलेगी। तो इस चीज़ को पहले मैंने वेरीफाई किया, मैंने कहा इसको तस्दीक करूँगा फिर मैं इसको ग्रुप्स में शेयर करूँगा। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ आप लोगों को मिले तो पहले इसकी तस्दीक करो फिर आगे फैलाओ। हम क्या करते हैं माशाल्लाह, बस शेयर में लगे रहते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट में लगे रहते हैं। एक चीज़ ग्रुप में कोई बंदा भेज देता है, बस उसको लगातार हम लोग ना बस दूसरे ग्रुप्स में भेजते हैं, तो दूसरे वाले फिर आगे भेजते हैं उसको, तो इस तरह ये बात फैलता जाता है। तो भाई इसको वेरीफाई, इसको तस्दीक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप लोग क्या करो, जो एसपीके का, ठीक है, ये एसबीके का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखो, अगर ये चीज़ सच होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये ज़रूर आता। ये देख रहे हैं सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में है, तो यहाँ पर तारीख का भी होता, टेस्ट डेट का ऑप्शन भी आ जाता कि भाई टेस्ट डेट का ये ऑप्शन है। तो बराए मेहरबानी आप लोग कोई भी चीज़ शेयर करो तो इसको तस्दीक करो पहले। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो ख़बर है वो 100% फेक है, झूठ है। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। पहले हम समझते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, ब्लूम क्या है और टैक्सोनॉमी क्या है। असल में ब्लूम उस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिसने ये क्रिएट किया था, ठीक है, इस जिसने ये टर्म दिया था, जिसने ये बनाया था। कब बनाया था? 1956 में 19 सॉरी 1956 में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, ठीक है, इसने क्या किया था, ये चीज़ क्रिएट किया था। किस चीज़ को? ब्लूम टैक्सोनॉमी को। फिर इसके नाम से ये चीज़ मशहूर हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अच्छा, आई होप कि ये ब्लूम वाला वर्ड आप लोगों को अभी समझ में आ गया कि ब्लूम क्यों है इसमें। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अगर आप लोग ने बायोलॉजी पढ़ा हो तो बायोलॉजी के ब्रांचेस पढ़े होंगे, तो उसमें एक टैक्सोनॉमी भी है। कौन से इसमें चैप्टर में ये क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, दर्जा बंदी में। अब यहाँ पर हम बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जानदारों की दर्जा बंदी ठीक है, उसमें आता है कि जानदारों को, कौन से जानदार को कौन से किंगडम, उधर वहाँ पर जो है कंसेप्ट है किंगडम का, ठीक है, वहाँ के टैक्सोनॉमी में किंगडम आते हैं और यहाँ पर आते हैं डोमेन तो वहाँ पर जानदारों की दर्जाबंदी है। तो यहाँ पर हम दर्जाबंदी करेंगे लेकिन तालीमी दर्जाबंदी होगा, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल हो गया, ये एक अलग दर्जाबंदी है, फिर मिडिल स्कूल आता है, फिर हाई स्कूल आता है, फिर कॉलेज आता है, फिर यूनिवर्सिटी आता है। ये क्या है? तालीम के दर्जाबंदीज हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तालीम की दर्जाबंदी के बारे में। वहाँ पर हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स की दर्जाबंदी, यानी लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो अल्फाज टैक्सोनॉमी है, इसको भी समझने की आप लोग कोशिश करोगे ना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आप आज सारे दिमाग में जो है ना डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
टेक्सानॉमी का जो लफ्ज है वो लिया गया है दो ग्रीक वर्ड से, टू ग्रीक वर्ड्स। एक है टेक्सिस और दूसरा है नोमोस। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट एक सिंपल आसान सा एक इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मतलब है तरतीब देना, ठीक है। और दूसरा है नोमोस जिसका मतलब है लॉ, मतलब कानून, ठीक है, यानी कि तरतीब देने का कानून। अब यहाँ पर पेडागोजी में हम किस चीज़ को तरतीब देते हैं? तालीम को, एजुकेशन को। और बायोलॉजी में हम किन को तरतीब देते हैं? लिविंग थिंग्स को। तो यहाँ पर इसमें टैक्सोनॉमी में हम कुछ कानून्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं किस चीज़ के? दर्जा बंदी के। आई होप कि ये टैक्सोनॉमी का जो लफ्ज़ है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये ब्लूम है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझोगे तो आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका डिफिनीशन, ठीक है। ये चीज़ समझाने के बाद आपको डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन समझने के बाद आपको एमसीक्यूज समझ में आएंगे। अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जाते तो सीरियसली आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, यार ये ब्लूम क्या भला है और टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है। जी, अब इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है और इसका उर्दू में भी है। आप लोगों को दोनों आना चाहिए। वैसे आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इंग्लिश है, लेकिन समझने के लिए उर्दू ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम समझते हैं वो उर्दू में समझते हैं, इंग्लिश में हमें थोड़ा कम समझ में आता है। व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी? ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशनल objectives based on the levels of students understanding necessary for achievement or mastery। तो ये था इसका इंग्लिश में डिफिनीशन। अब हम इसका उर्दू में भी डिफिनीशन देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी तालीमी मकासद की दर्जा बंदी, जमायत बंदी का निज़ाम है जो तलबा के सीखने की ज़रूरी महारतों के दर्जात की बुनियाद पर बनाया गया है। ये था इसका उर्दू का, और वो था इंग्लिश का। आई होप कि इसमें अभी मज़ीद एक्सप्लेनेशन, इसको मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। जी, इसका पहला एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज। अच्छा देखो, डोमेन्स मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये इसके यूनिट्स हैं, दर्जा बंदी के, इसके क्लासिफिकेशन के, टैक्सोनॉमी के इसके यूनिट्स हैं। तो इसके कितने डोमेन्स हैं? 3 हैं। टैक्सोनॉमी के कितने डोमेन्स हैं? 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज। कहता है कोग्निटिव जो डोमेन है, ठीक है, जैसे बायोलॉजी के आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, उसके जो लेवल्स हैं, यूनिट्स हैं क्लासिफिकेशन के। किंगडम है, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोकैरियोट। इसी तरह इसके भी कुछ अपने किंगडम्स है। अच्छा, यूनिट्स हैं यानी डोमेन। कोग्निटिव जो डोमेन है इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है डी, एवोल्यूशन। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये वाला, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन। ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इसको ब्लूम बेंजामिन, डॉक्टर ब्लूम बेंजामिन एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, उसने पेश किया था 1956 में। इसका सही ऑप्शन है वो है बी। अब देखो, इसी से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इसको कब पेश किया गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी को और किसने किया था, ये चीज़ें हम लोगों को आने चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। इसका सही ऑप्शन है ए, बेंजामिन एस ब्लूम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये वाला, कोग्निटिव डोमेन हैज डैश सब ग्रुप्स। इसमें सब ग्रुप्स, इसमें मजीद ग्रुप्स आते हैं। वो कितने? 6 मजीद। कोग्निटिव डोमेन में मजीद 6 ग्रुप्स आते हैं। टू पुट आइडियाज टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना।
Intellectual skills are reflected by option A is correct, cognitive domain. Which domain is concerned with the physical or motor skills? Right option C, psychomotor domain. Next, the focus of cognitive domain is right option B, intellectual skills. Affective domain is classified into dash groups. Right option is C, यानी 5 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है affective domain को. Bringing together different values into a consistent value system is option D is right, यानी organization. Psychomotor domain was classified by option B, Sampson. Psychomotor domain was classified by Sampson in, कब किया था इसने क्लासिफाइड इसको? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1972. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड इन द ईयर. अच्छा, इसको रिवाइज किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. वो कब किया गया था? 2000 में. द लोएस्ट लेवल इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज ऑप्शन ए, रिमेंबर. Next, highest level in revised Bloom's taxonomy is option D, create. At the knowledge level, students will, option B इसका correct है, recall the information. If students construct a model to show how something works, they are, option B, applying. ऑप्शन बी इसका है वो करेक्ट है, यानी अप्लाइंग. नेक्स्ट है, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग आर. ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है बी, लोअर ऑर्डर थिंकिंग. लास्ट इसका एमसीक्यूज है, वन एस्पेक्ट इज अंडरस्टूड इन. इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, यूनी स्ट्रक्चरल लेवल. जी दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर देते हैं. तो इंशाल्लाह इसके फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी के अगर इसका अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर देना, स्पेशली EST, JET और JET टेक वाले. तो आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आया, तो सीरियसली इस पर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, मज़ीद MCQs को मैं इसमें शामिल करूंगा. तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. उस वक्त तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.